पहले कानपुर, फिर सहारनपुर और फिर प्रयागराज में हुई पत्थरबाजी के बाद योगी सरकार ने उपद्रवियों से निपटने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और इसको लेकर अब पूरे प्रदेश में पुलिस डंडा बरसाने के साथ साथ अन्य हथियार लेकर भी तैयार है। पहले कश्मीर में सेना और पुलिस पर एक विशेष समुदाय के लोग आतंकियों को बचाने के लिए पत्थरबाजी करते थे और अब उन्हीं की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश भी रची जा रही थी। कानपुर, प्रयागराज और सहारनपुर दंगा इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। दरअसल मस्जिदों में नमाज तो अदा की ही जा रही थी, लेकिन नमाज के बाद एक और प्लान तैयार था, वह था दंगे का। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, कानपुर से शुरू हुआ दंगा पूरे प्रदेश में करने की साजिश थी, लेकिन कुछ स्थानों पर तो पुलिस का पहरा देखकर उपद्रवियों के हौसले पस्त हो गए। लेकिन कुछ जगहों पर अधिक संख्या वाले इलाकों में दहशतगर्दों ने खूब आतंक मचाया। जमकर पत्थरबाजी हुई, आग लगाई गई, तोड़फोड़ हुई, बोतलों में पेट्रोल भरकर बम फोड़े और यह सब हुआ सिर्फ एक हिंदू नेत्री नुपुर शर्मा के विरोध में, जिसमें उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। हालांकि इसके बाद पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया। कई स्थानों पर उनके विरुद्ध मामला भी दर्ज हो गया, लेकिन उपद्रवी चाह रहे थे उन्हें तालिबानी सजा मिले, जो कि फिलहाल भारत में तो संभव नहीं है। इसी मांग को लेकर दंगे भड़काए गए और ऐसा नहीं कि दंगा अचानक हुआ, इसके लिए मस्जिदों में पहले से पूरी तैयारी थी। विरोध वाले पोस्टर और तख्तियां तैयार थी, पत्थर इकट्ठे हो चुके थे, वगैरह वगैरह। फिलहाल 2 जुमों में जो हुआ वह किसी से छुपा नहीं है और अब बारी है तीसरे जुमे यानी कि कल। यह वह दिन है जब यह देखना होगा कि आखिर उपद्रवी किस हद तक जाते हैं। आपको यह भी बताते चले कि जहां जहां दंगा हुआ वहां एक एक पत्थरबाज की पहचान करके उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है। योगी सरकार ने यह भी बता दिया है कि जो तोड़फोड़ हुई है उसमें जितना भी नुकसान हुआ है वह तो दंगाइयों से वसूला ही जाएगा। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का खर्चा भी दंगाइयों के घर की कुर्की करके क्षतिपूर्ति की जाएगी। और आज यह सब कानपुर, सहारनपुर और प्रयागराज में हो भी रहा है। दंगा वाले शहरों में दर्जनों दंगाइयों के घर के बाहर बुलडोजर कहर बरपा कर वापस लौट चुका है। भटके हुए नौजवानों से पूरी वसूली की तैयारी की जा रही है। चलिए अब बात करते हैं योगी सरकार की तीसरे जुमे में दंगाइयों से निपटने की तैयारी क्या है। तो आपको बताते चले कि जगह जगह दंगा नियंत्रण मॉक रिहर्सल किया जा रहा है। काल्पनिक रूप से बलवाइयों और दंगाइयों को खड़ा करके भीड़ नियंत्रित करने की रिहर्सल लगातार जारी है। इस बार दंगाइयों के लिए आंसू गैस के गोले, फायर टीम, एम्बुलेंस और पानी की बौछार का भी विशेष प्रबंध रहेगा। यह तस्वीरें ही देख लीजिए जो जालौन जिले से सामने आई है, जहाँ दंगा तो नहीं हुआ लेकिन तैयारी पूरी थी। जालौन जिले में सबसे संवेदनशील इलाका काल्पी और उरई माना जा रहा था, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे ने दंगाइयों की हवा खराब कर दी। हालांकि जालौन नगर में कुछ प्रदर्शन जरूर हुआ, लेकिन पुलिस की समझदारी से दंगाई अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। फिलहाल अब पहले से ज्यादा संख्या और साधनों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन तैयार है उपद्रवियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कानपुर और अन्य जगहों पर प्रयागराज में हुए दंगे के बाद पूरी यूपी ने जो है अलर्ट घोषित किया और उसको लेकर दंगा नियंत्रक जो मॉक ड्रिल है उसका पीछे से रेस आप देख सकते हैं, पीछे रिहर्सल किया जा रहा है। आपको दिखा देते हैं पूरे जनपद जालौन में पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार के निर्देशन में ये दंगा नियंत्रण रिहर्सल जो है मॉक ड्रिल चालू है और इस समय जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित छत्रसाल मैदान में ये दंगा नियंत्रण का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस पर जो है किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन बिल्कुल तरीके से तैयार है और इसको लेकर खुद अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी इसका नियंत्रण कर रहे हैं, जो है इस पर नियंत्रण में है। The only options for better education in modern time. Moon International Public School. Smart classes, qualified and dedicated faculties, international sports academy, art and craft classes, yoga and gymnasium, music and dance classes, advanced library with smart computer lab and science lab, etc. Study your child in eco-friendly environment in Moon International Public School, Kanpur Road, Mott, Jhansi. PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य। आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय
श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड, बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।